कल की शानदार कामयाबी इमरान खान की तसल्ली न करा सकी। बोले जिस तरह का इलेक्शन हुआ वो अफसोसनाक है। ज़िमनी इलेक्शन में पैसा चला, इंतजामी मशीनरी चली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बददियानती की। पीटीआई तो इसलिए जीत गई कि वोटर बड़ी तादाद में निकल आए। बंद कमरों में फैसले करने वाले गलत फहमी में न रहें, अब कौम जाग चुकी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब, कहा कि कल जिस तरह लोग निकले वो इनकलाब है। अवाम ने अमरीकी गुलामी नामंजूर कर दी है। यही वो नया पाकिस्तान है जो वो बनाने जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान की नज़र आम इंतखाबात पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। सियासी बहरान खत्म न हुआ तो मईशत इतनी खराब होगी कि हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। इमरान खान ने कहा कि जो लोग उनके बाद हुकूमत में आए हैं वो 1100 अरब के केसेस खत्म कराने जा रहे हैं। उनके इस इक़दाम को वो आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान का हमला किसी धांधली की वजह से नहीं बल्कि फॉरेन फंडिंग फैसले के खौफ की वजह से है। इमरान खान को मालूम है कि फॉरेन फंडिंग केस में उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। मरीम नवाज ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में तो धांधली हुई ही नहीं। मरीम नवाज ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस के हक़ाइक़ का मंजर-ए-आम पर लाया जाना नागुज़ीर है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लगाए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान के इन तमाम इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज अदा करता रहेगा। इमरान खान को हमारे साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इमरान खान ने इतना आसान न समझे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के दिन कुछ और भी हो सकता है। इतनी आसानी से परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनने नहीं देंगे। अगर लीडरशिप की तरफ से मंजूरी मिल जाए तो 5 से 7 तहरीक इंसाफ के अरकान इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा क़मर ज़मान कायरा ने कहा है कि अगर वाकई पीटीआई के कुछ लोग नाराज़ हैं और वो परवेज इलाही को वोट डालने नहीं आते तो फिर वो क्या कर लेंगे। मुस्तकबिल के हवाले से इत्तेहादियों ने जो भी फैसला किया पीपल्स पार्टी उससे फरार हासिल नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून का कबल अज़ वक्त इंतखाबात न कराने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मुस्लिम लीग नून आज इत्तेहादी जमातों को अपने फैसले से आगाह करेगी। इजलास में बताया गया कि मुस्लिम लीग नून ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया वही शिकस्त का बाइस बने। मौजूद उम्मीदवार न होने के बायस नून लीग की वोटर्स ने वोट नहीं डाला। पोलिंग के दिन नून लीग के रहनुमा अपने वोटर्स को घरों से नहीं निकाल सके। पार्टी रहनुमाओं ने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि पार्टी उम्मीदवारों के ज़िमनी इलेक्शन ना जीतने की एक बड़ी वजह महंगाई भी थी। पंजाब छिन जाने के बाद इत्तेहादी हुकूमत वफाक में हुक्मरानी जारी रख पाएगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुशावरत से आइंदा के फैसले करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर मुशावरत। पाकिस्तान से भी मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने नवाज शरीफ से रब्ता किया। ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी की बड़ी वजह महंगाई और सख्त फैसलों को करार दिया गया। पार्टी रहनुमाओं को नज़रअंदाज करना भी शिकस्त की वजह करार दिया गया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों और पीडीएम कायदीन का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इत्तेहादी जमातों के कायदीन जमा होंगे। मुल्क की सूरत हाल और अहम अमूर पर मुशावरत होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुँच गए। पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। अगर इमरान खान के पास शख्सियत है तो सामने आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की पीपल्स पार्टी की CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन जीत कर भी हार गए। वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से माफ़ी मांगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर कल PDM इजलास होगा। इंतखाबी इस्लाहात समेत मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी रहेगी।
इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। इमरान खान ने कोर कमेटी इजलास में मिठाई तकसीम कराई। इमरान खान ने घर में बना जर्दा भी तकसीम कराया और कहा खसूसी तौर पर बनवाया है। PTI के तमाम अरकान पंजाब असम्बली को बैरून मुल्क और सूबे से बाहर जाने से रोक दिया गया। काफ लीग से राबतों से मुतल्लिक भी कमेटी बना दी गई। इजलास के बाद शेख रशीद ने बताया कि फैसला हुआ है कि 22 जुलाई को पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। अब नजरिया ज़रूरत को दफन करना होगा। नवाज शरीफ का पूरा सच कौम के सामने रखना चाहिए। हम रियासती इदारों की गलतियों का मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने का फैसला किया। सीनियर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने इलेक्शन में शिकस्त को गलत पॉलिसियों का नतीजा करार दे दिया। कहा कि लोगों ने हमें मुआशी इस्तेहकाम लाने का मैंडेट दिया था, इमरान हुकूमत पर पर्दा डालने का नहीं दिया था। जमातों के लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें, पसंद या नापसंद की बुनियादों पर फैसले किए जाएंगे तो यही कुछ होगा। इमरान खान को चैलेंज दिया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियाँ ख़त्म करें, इलेक्शन का ऐलान करें। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोचे कि आसानी से रिजल्ट हजम कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 215 रुपये 20 पैसे का हो गया। एक ही दिन में 4.25 रुपये कीमत बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 5 रुपये बढ़कर 216 रुपये है। हुक्मरान जमात को इंतखाबी धचके, सियासी बेयकीनी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन। 100 इंडेक्स 707 पॉइंट्स कमी से 41,367 पर बंद हुआ। IMF को पाकिस्तान में मुजव्वज़ा निगरान हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई एतराज़ नहीं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से SDR कोटे के तहत फंड हासिल कर सकता है। सऊदी अरब अपने IMF कर्ज का कोटा पाकिस्तान को मुंतकिल कर सकता है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत जारी है। पाकिस्तान को वादे के मुताबिक पेश की शराइत पर अमल करना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। शराइत पर अमल दरामद के बाद IMF का बोर्ड मुआहदे की मंजूरी देगा। शराइत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का अज़खुद तयन होना शामिल है। नेपरा के फैसलों पर फौरी अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे का हिस्सा है। अब शहबाज शरीफ सिर्फ CDA का वज़ीर आज़म रह गए हैं। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते कौमी असम्बली को तोड़ दें। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान सबको घर भेज कर जाएगा। जितनी जल्दी कौमी असम्बली का इलेक्शन हो पाकिस्तान के मुफाद में है। लक्ष्मी चौक पर नून लीग का जनाजा निकला है। आसिफ जरदारी ने नून लीग को ख़त्म कर दिया। मौलाना फजल रहमान आकर कुल पढ़ाएं। आसिफ जरदारी खुद सदर और बेटे को वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं। उन्होंने IMF से बहुत गलत डील की है। शहबाज हुकूमत को कतर, सऊदी अरब से कुछ नहीं मिलने वाला। तारीख में पहले इंतखाबात हैं जिनकी शफाफियत पर सियासी मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा सकते। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तज़हीक आमेज़ रवैये पर माज़रत करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इंतखाबी नताइज पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब की इन 16 सूबाई नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को और मजबूत करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ को अब इस्तीफा देकर नए इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। तहरीक इंसाफ के लाएअमल से ज़्यादा नून लीग और पीपल्स पार्टी का लाएअमल अहम है। बैठकर फ्रेमवर्क तय करें और इलेक्शन कमीशन पर बातचीत की जाए। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी तब तक मईशत कैसे ठीक होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा है कि 17 जुलाई के इंतखाबी नताइज इमरान खान के बयानी की फतह है। अरकान ने अपनी जान की परवाह नहीं की और इलेक्शन में अपना किरदार अदा किया। जिन्होंने गैर कानूनी इकदाम किए, कानून उनके खिलाफ खुद रास्ता बनाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की सदारत में होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में PTI और काफ लीग के अरकान ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ फट पड़े। हमजा शहबाज के दौरे हुकूमत में इंतकामी और गैर कानूनी कार्रवाइयों पर चीफ सेक्रेटरी और IG के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, झंग, खुशाब, शेखुपुरा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का मैदान मार लिया। PTI के कारकुनों का जश्न। 20 में से 15 नशिस्तों पर PTI ने मुस्लिम लीग नून को पछाड़ दिया। नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ 4 नशिस्तें जीत सकी। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहा।
लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तों पर इमरान खान का बल्ला चला। रावलपिंडी की नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। एक आज़ाद उम्मीदवार ने लोधरा से सीट जीती। पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली की तादाद 178 हो गई। काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर नशिस्तें 188 हो गईं, जो सादा अक्सरियत से 2 सीटें ज्यादा हैं। 4 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून के पंजाब में 168 अरकान हो गए। पीपल्स पार्टी के साथ 3 आज़ाद और राह हक का 1 वोट मिलाकर मजमूई तादाद 179 बनती है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर PP7 रावलपिंडी ने पीटीआई उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरखास्त वसूल की है। रिटर्निंग ऑफिसर ने हल्के के तमाम उम्मीदवारों को कल 11:30 बजे कैंप ऑफिस कहोटा बुलाया है। डेरा गाजी खान के हल्का PP 288 से पीटीआई के नौमुंतखब मेंबर पंजाब असम्बली सैफुद्दीन खोसा ने हल्के के लोगों के साथ रक्स किया, रिवायती बलोची झूमर डाला। भक्कर PP 90 से पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार इरफानुल्लाह नियाजी का भी पश्तो धुन पर रक्स। रहीम यार खान में बारातियों से भरी कश्ती उलटने से 21 अफराद जान बहक, कश्ती में सवार 45 अफराद को बचा लिया गया। मजीद की तलाश जारी। हादसा माचका के मकाम पर दरिया सिंध में पेश आया। पेशावर में सदर सर्कल का इलाका कमसिन बच्चियों के लिए मौत का गढ़ बन गया। 5 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में 10 साल से कम उम्र की 3 बच्चियों से ज्यादती के अलग अलग वाकयात। हर वाकया इतवार के रोज हुआ। पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद हिरासत में लिए। असल मुलजिम पकड़ा गया या नहीं, पुलिस के पास जवाब नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाकयात का नोटिस ले लिया। मेहरबानी करके ये नाले बंद करवा दें खुदा के लिए। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। ये बहुत खतरनाक है, इसको सही करवा दें। हम कुछ भी नहीं चाहते, आप सिर्फ इसको सही करवा दें। कराची के इलाके शादमान टाउन के नाले में गिरने वाला 2 माह का बच्चा अब तक न मिला। मोटरसाइकिल सवार फैमिली गुज़िश्ता शब नाले में गिर गई थी। बाप और 1 साल की बेटी को लोगों ने बचा लिया था। खातून हादसे में जान बहक हुई थी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 492 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 2.5% रही। लाहौर में शरह तकरीबन 7%, कराची में 3% के करीब रिकॉर्ड। PAC ने पीटीआई हुकूमत के स्कैंडल्स मालम जब्बा, BRT, बिलियन ट्री सुनामी के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और नैब से 4 अगस्त तक जवाब तलब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ महकमों के साबिक डायरेक्टर्स ने दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मंसूबों पर दोबारा इंक्वायरी करना गैर कानूनी है। सिंध में 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाब होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने MQM की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फरूक नसीम की पहले हल्का बंदियाँ दुरुस्त करने की दरखास्त। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आधे सिंध का इलेक्शन हो चुका है, इनका क्या कसूर था। आप कोई ऐसे मुल्क में जाके इतने बच्चे पैदा करो ना जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में हो, तो समझ में आता है। तो यहाँ तो हम लोग वैसे ही बोलते हैं माशाल्लाह। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पाकिस्तान की आबादी कम करने का अनोखा हल पेश कर दिया। कहा कि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं तो किसी ऐसे मुल्क चले जाएं जहां मुसलमान कम हैं। 2030 तक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 30 करोड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में कानून कम हैं, पर हमारे यहाँ एक एक चीज़ के 10-10 कानून बने हुए हैं। नाजिम जोखियो कत्ल केस में जाम करीम समेत 6 मुलजमान के नाम खारिज। पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस को मुकदमे का सामना करना होगा। पुलिस चालान पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट जुज़वी तौर पर मुस्तरद कर दी। कहा कि मुलजिम न्याज सालार और मोहम्मद सुमर मकतूल को गाड़ी में जाम हाउस लेकर गए। तमाम शवाहिद और हक़ाइक़ से साबित होता है कि जुर्म हुआ। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में अदाकारा बाबरा शरीफ के घर चोरी की नाकाम वारदात। CCTV वीडियो सामने आ गई। बाबरा शरीफ का कहना है कि 4 नामालूम चोर मास्क पहने घर में घुसे, लेकिन घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे देखकर बगैर वारदात घर से निकल गए। अदाकारा ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना गुलबर्ग में दरखास्त जमा करवा दी।
बरतानिया में आज साल का गर्म तरीन दिन रहा। सफुक में दर्जा हरारत 38.1 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बरतानिया में गर्म तरीन दिन का गुज़िश्ता रिकॉर्ड 38.7 सेंटीग्रेड का है। शदीद गर्म मौसम के सबब महकमा मौसमियात ने रेड वार्निंग जारी कर रखी थी। लोगों की बड़ी तादाद ने गर्म मौसम के सबब घर से ही काम करने को तरजीह दी। मंगल को भी दर्जा हरारत बुलंद रहेगा। बुध से मौसम बेहतर होने लगा। फ्रांस और पुर्तगाल और स्पेन समेत यूरोप के कई ममालिक भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। जनूब मगरबी यूरोप में हज़ारों एकड़ पर जंगलात में आग भड़क उठी। पुर्तगाल में एक हफ्ते में शदीद गर्मी ने 659 अफराद की जान ले ली। स्पेन में चंद रोज़ में 350 से ज़ायद अमवात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि कार्बन अखराज ना रोका गया तो आलमी दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होगा। दुनिया के पास दो ही रास्ते हैं, मुश्तरका इक़दामात वरना मुश्तरका खुदकुशी। गाल टेस्ट में दिनेश चंदीमल की शानदार बैटिंग के बाद श्रीलंका की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। मेज़बान टीम ने खेल के तीसरे दिन दूसरी इनिंग्स में 9 विकेट पर 329 रन बनाकर 333 रन की मजमूई बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज ने 5 विकेटें ली, मगर श्रीलंका के रन भी बनते रहे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के वफ्द की पिंडी स्टेडियम आमद। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इंग्लिश वफ्द कराची, लाहौर और मुल्तान का भी दौरा करेगा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम रवां साल 7 T20 मैच और फिर 3 टेस्ट खेलने पाकिस्तान आएगी। मारूफ अमरीकी गुलकारा जेनिफर लोपेज और हॉलीवुड अदाकार बेन एफ्लेक शादी के बंधन में बंध गए। बेनिफर पुकारा जाने वाला जोड़ा सन 2000 में मंगनी की कर चुका था, लेकिन 2003 में दोनों ने राहें जुदा कर ली थी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल अदाकार नदीम को सालगिरह मुबारक। मारूफ अदाकार नदीम आज 81 बरस के हो गए।